और बच्चों ने वचन बोलकर उसकी महिमा की। सब बातों के लिए इस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी गवाही मैं दूंगा, उसके बाद फिर हम बायोग्राफी में आगे बढ़ेंगे। प्रभु को धन्यवाद। लगभग पिछले महीने में मैं आया था और उस समय 3 महीने के गैप के बाद मुझे जयपुर आने का अवसर मिला था। उस दौरान मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेट हुआ था और किडनी के राइट साइड में बहुत ज़्यादा पस पड़ गई थी। बहुत क्रिटिकल केस था और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस था। सो प्रभु के दासों के पास, आचार्य जी के पास, पास विलियम के पास, पास नीरज के पास प्रेयर रिक्वेस्ट लगातार जाती रही। और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के दास लोग तन मन और धन से मेरे साथ खड़े रहे और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और 3 महीने के बाद मुझे डॉक्टर ने ये परमिशन भी दे दी कि आप सफर कर सकते हो। सो सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद। आज सही सलामत उसकी सेवा में प्रभु अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सारी महिमा उसी को मिले। सो प्रियो, आज एक महत्वपूर्ण बायोग्राफी के बारे में हम सीखेंगे और उनके जीवन से हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक साधारण व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा फर्क पैदा किया, एक बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। ही मेड अ ग्रेट डिफरेंस। सो ही वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण व्यक्ति। सो आज हम बात करेंगे भाई दित के बारे में। तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके जन्म के बारे में और आफ्टर दैट उनकी मृत्यु के बारे में। ठीक है, 1843 में शाहबाद करके पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी पंजाब है, जो उसको हम बोलते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान जब एक थे उस समय के बीच में उनका जन्म हुआ। और उस समय बहुत सारे प्रभु के दास लोग वेस्टर्न से, विदेशी जो मिशनरी जिनको बोल सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से भारत के लोगों की सेवा कर रहे थे। वो समाज सेवा में भारत की सेवा कर रहे थे, सुसमाचार फैलाने में सेवा कर रहे थे। हर रीति से उन्होंने भारत की सेवा की और उन्होंने भारतीय लोगों को ही तैयार किया ताकि वो भारत के लोगों की सेवा कर सके। और उनमें से आपके सामने नाम है भाई दित का, एक बहुत ही साधारण व्यक्ति। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि उनका आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी वो दिखते कैसे थे। वो बिल्कुल ही एक साधारण व्यक्ति थे। उस समय के बीच में आपको पता है कि जो हमारा भारत है उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा, यानी बहुत फर्क, जात पात का, धर्म को लेकर बहुत सारे बंटवारे, इन चीजों में भारत बटा हुआ था। और उस समय के बीच में जब भाई दित की बात करेंगे, भाई दित एक बहुत ही निम्न वर्ग से आते थे, निम्न जाति से आते थे। प्रभु ने जब उनको चुना था और जो उनका आउटवर्ड अपीयरेंस था, वो इतना, उनका लुक था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। एक जो उनकी टांग थी उससे वो चलने में सक्षम नहीं थे, वो वर्क नहीं कर रही थी। बचपन से ही उनको एक उनकी जो टांग थी वो खराब थी और बिल्कुल ही दिखने में भद्दे इस प्रकार से थे। लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी के बाहरी रूप को अपने कार्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए नहीं देखता, क्योंकि प्रभु ने हर एक के लिए खून बहाया है, अब हर एक के लिए बलिदान दिया। प्रभु हर एक जन को प्रेम करता है और साधारण लोगों के द्वारा वो क्या क्या कर सकता है। भाई दित एक जीती जागती गवाही है। सो जब भाई दित को प्रभु ने चुना, इनका चमड़े का कारोबार था। वो गांव-गांव जाते थे, चमड़े का कारोबार करते थे, चमड़ा खरीदते थे, चमड़ा बेचते थे। चमड़े के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स थे उनको बना के बेचना गांव-गांव में उनका कार्य था। वो सिर्फ पैदल ही चलते थे और आपको पता है उस समय के बीच में ज्यादा साधन नहीं थे, व्यवसाय के ज्यादा साधन नहीं थे और ज्यादा जो उनका काम होता था वो पैदल ही होता था, गांव-गांव में घूमकर। और सबसे पहले इनका परिवार, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। भाई दित के अंदर इतनी जिज्ञासा आ गई कि मुझे भी प्रभु यीशु मसीह का कार्य करना है। जो सुसमाचार, जो आनंद का सुसमाचार, जिस प्रकार से पास्टर विलियम गीत गा रहे थे, क्रिसमस के गीत गा रहे थे कि मसीह आया जमीन पर, खुशी होती है सारे आसमान। तो इस रीति की खुशी उनके जीवन से झलकती हुई नजर आई और नतीजा ये निकला, सबसे पहले उनका परिवार, उसके बाद उनके रिश्तेदार। 1880 में उन्होंने प्रभु का काम शुरू किया और 1884 तक लगभग 500 लोग उनके द्वारा प्रभु में आ गए, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा। वो जहां जहां जाते थे वहां गांव में चमड़े का कारोबार भी करते थे, बैठते थे, लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को साझा करते थे, बिल्कुल साधारण भाषा में, बिल्कुल साधारण शब्दों में, बिल्कुल अपने साधारण रूप के द्वारा। और 1921 तक जब उनकी मृत्यु हुई, 1921 तक जब उनकी मृत्यु हुई, उस समय के बीच में, कैन यू इमेजिन, आप विश्वास कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही साधारण व्यक्ति के द्वारा, एक ही साधारण व्यक्ति के द्वारा लगभग 3 लाख लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर उसको ग्रहण किया।
सिर्फ एक साधारण व्यक्ति की तरह, जो दिखने में इतना अच्छा नहीं, ठीक है, जिसको बोला कि ये इनका एक टांग खराब है, ये इतने सक्षम नहीं है कार्य करने में, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में अपना उद्देश्य ढूंढा, उन्होंने एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया और एक बड़ा फर्क पैदा, he made a great impact, और एक बहुत ही बड़ा प्रभावशाली उन्होंने इन्फ्लुएंस डाला। सो प्रियो, उनके दो लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। एक तो भारतीय लेखक हैं जेम्स मैसी साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि दित साहब ने जो कार्य किया, तो ये दर्शाता है कि प्रभु साधारण व्यक्तियों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। नम्र व्यक्ति, नम्र हृदय उसको चाहिए, उसको घमंडी हृदय नहीं चाहिए, और उन्हीं हृदयों के द्वारा वो कार्य करता है। उनके बारे में, उनकी तरह बचाई की जितनी आत्माएं हैं, उनका जो पूरा आंकड़ा है, उनका पूरा डेटा है, जेम्स मैसी साहब ने वो कवर किया है। और उसके बाद जिस प्रभु के दास के द्वारा भाई दित ने सुसमाचार सुना था, उनका नाम था रेवरेंड गॉर्डन। तो रेवरेंड गॉर्डन, उनके विचारों को जब आप देखोगे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, अपनी किताब में लिखा है कि आप पढ़ सकते हैं। पहला उन्होंने लिखा है कि दित पंजाब में नई जान डालने वाले लोगों में से सबसे अहम है। उनकी गवाही और दृढ़ विश्वास ने पंजाब में एक बड़े आध्यात्मिक बदलाव को जन्म दिया। आप जो पंजाब में बेदारी देखते हैं, पंजाब में 3 करोड़ लोग हैं, और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहां पर भी बहुत ज्यादा बेदारी है, विरोध भी है लेकिन बेदारी भी है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। सो प्रियो, ये भाई दित की वजह से हुआ, ठीक है। रेवरेंड गॉर्डन ने पूरा श्रेय उनको दिया। उन्होंने बोला कि हमने आगे सिर्फ कार्य किया, लेकिन इस साधारण व्यक्ति ने, ठीक है, हमसे कुछ उम्मीद नहीं की कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ूंगा। उनको सिर्फ मसीह यीशु ने उद्देश्य दिया, और उस उद्देश्य को उन्होंने जी जान लगाकर पूरा किया। और दूसरा, उनके बारे में रेवरेंड गॉर्डन लिखते हैं, अगर दित जैसे सीधे साधे और विनम्र व्यक्ति ना होते तो पंजाब में यह आंदोलन शायद एक सपना ही रह जाता। जितनी बेदारी आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति की तरह 3 लाख आत्माएं कोई आम बात नहीं होती, ठीक है। और वो बड़ी गैदरिंग नहीं करते थे, और वो सिर्फ जाते थे गांव में, साधारण रीति से लोगों के बीच में बैठते थे, सुसमाचार को सुनाते थे, गांव घूमते थे। अपना पूरा जीवन उनके परिवार ने प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि हम अपने हृदय को नम्र करें और यीशु मसीह में अपने उद्देश्य को ढूंढें। संसार में उद्देश्य नहीं मिलेगा, केवल और केवल उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह में मिलेगा, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता भी करेगा, क्योंकि आज प्रभु भाई दित जैसे नम्र हृदयों को ढूंढ रहा है। सो खास करके नौजवानों के लिए ये कॉल है, नौजवानों के लिए एक प्रभु की बुलाहट है, नौजवानों के लिए एक प्रभु की प्रेरणा है कि भाई दित से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को चमकाएं। और भारत की जो 150 करोड़ आबादी है, कहीं ना कहीं उसने हमें रखा है लोगों को, अपनी जनरेशन को इम्पैक्ट करने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।